विनाचार्य जी का स्वागत है बहुजन दस्तक चैनल पर। और देखिए बागेश्वर धाम के बारे में बनते जी विनाचार्य जी आपको कुछ अपनी बात रखने वाले हैं। चमत्कार, चमत्कार का नाम पूरे भारत में फैल चुका है, पर मैं चमत्कार को चैलेंज करता हूं। अगर चमत्कार दिखा सकते धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम, तो चमत्कार दिखाओ गरीबी मिटाने पर। चमत्कार दिखाना है तो दिखाओ बेरोजगारी मिटाने पर। चमत्कार दिखाना है तो दिखाओ महिलाओं के बलात्कार रोकने पर। अगर चमत्कार दिखाना है तो दिखाओ चमत्कार बीमारी से मुक्ति पाने का। लोग अस्पतालों में हजारों लोग मर रहे हैं, उनको बचाने का चमत्कार दिखाओ। चमत्कार दिखाना है तो चमत्कार दिखाओ कि जिनकी स्किन झुर्रा गई है, काले पड़ चुके हैं, जो लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, जिनको शरीर में हजारों प्रकार की बीमारियां हैं, उनको ऐसी बीमारियों से निजात दिलाकर चमत्कार दिखाओ। ये चमत्कार होगा। चमत्कार तब होगा जब देश के अंदर से जातिवाद मिटेगा। ऐसा चमत्कार दिखाओ। ऐसा चमत्कार दिखाओ कि देश के अंदर शांति कैसे स्थापित होगी। ऐसा चमत्कार दिखाओ। और चमत्कार ही दिखाना है तो चमत्कार दिखाइए अंधविश्वास पाखंड भगाने का। चमत्कार दिखाना है तो वो दिखाओ कि हमारा देश एक सूत्र में कैसे बंधेगा, हमारे देश में मानवता कैसे बढ़ेगी, हमारे देश में प्रेम सौहार्द कैसे पैदा होगा। ऐसा चमत्कार दिखाओ तो माने कि इंसानियतवादी चमत्कार है, वरना सारा कोरा ढोंग है। भारत में चमत्कार 33 करोड़ देवी देवता, भारत में फिर भी शोषण है। चमत्कार, हमारे देश में चमत्कार है, फिर भी हमारा देश गरीब है, फिर भी हमारे देश पे आए दिन हमले होते रहते हैं। हमारे देश के पड़ोसी जापान चमत्कार नहीं है, बाबा नहीं है, ढोंगी नहीं है, धर्म नहीं है, पाखंड नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं है, फिर भी दुनिया का मोस्ट इंटेलेक्चुअल देश बन चुका है, फिर भी दुनिया का मोस्ट टेक्नोलॉजी का देश बन चुका है। आज अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश उसकी टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेकता है। जिस देश के पास चमत्कार नहीं है, जिस देश के पास 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, और ये भारत के ढोंगियों के पास 33 करोड़ देवी देवता, देवताओं की भरमार है, पूरा शॉपिंग मॉल है, तो अब इस देश में लाचारी है, गरीबी है, जनता पिस रही है भूखमरी से, जनता लाचार है शोषण अत्याचार के शिकार से। तो क्या यही चमत्कार है? चमत्कार असली देखना तो जापान का देखो। जिस जापान ने अपने देश को सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है, हेल्थीफुल बनाया है। अरे हमारे देश का तो 60 साल में मर जाता है, वहां 120 साल में नहीं मरता आदमी। वो चमत्कार है। ये देखना तो जाइए जापान। तो आपको मैंने जो बताया कि जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने गुरु की आंखों की रोशनी लेकर आ जाए, जिस दिन बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु की आंखों में रोशनी डाल दे, उस दिन मानना कि बागेश्वर धाम के पास कोई चमत्कार है, कोई दिव्य शक्ति है। और अभी अभी जोशीमठ के आचार्य ने उनको चैलेंज कर दिया है कि चमत्कार दिखाना है तो जोशीमठ की दरारों को भर के दिखाओ। चमत्कार दिखाना है तो भारत में लाखों बेटियों का जो बलात्कार होता है उसको रोक कर दिखाओ। चमत्कार दिखाना है तो भारत में जो सैकड़ों युवा मारे जाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भुखमरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, शोषण के नाम पर, अत्याचार के नाम पर, उसको रोक कर दिखाओ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य चमत्कार को एक चैलेंज देता हूं। क्या उनके पास ऐसा भी चमत्कार है जिस चमत्कार से भारत की गरीबी को, भारत की मजबूरी को, भारत की लाचारी को, भारत की बेबसी को और भारत के जातिवाद को, भारत के धार्मिकता सत्तावादी सरकारों को क्या सबक सिखा सकती है? क्या देश के युवाओं को एक सुनहरा अवसर दे सकती है? मेरे देश के लोगों को बार बार जाने कितने हजारों साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे भारत में राम भी था, कृष्ण भी है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, दुर्गा भी, काली भी, फिर भी यह देश मुगलों का गुलाम हुआ। यह भारत की जनता को जानना चाहिए। मेरा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ जब इसमें राम कृष्ण भी था। तब राम कृष्ण की शक्ति, तब बागेश्वर धाम का दिव्य चमत्कार कहां था? जब इस देश की संपत्ति को, इस देश की धरोहर को, इस देश की मर्यादा को, इस देश की अस्मत को लूटा जा रहा था, तब इस देश के देवी देवता कहां थे? जो आज भोली भाली जनता का बेवकूफ बनाने पे इतना बड़ा दरबार लगाते, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो मेरे देश की जनता, मेरी आपसे बस यही अपील है, जागो, विज्ञान को मानो, ज्ञान को मानो। ये दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। और अंतिम में एक और चीज कह दूं, मीडिया पे 2 दिन से और एक और चीज दिखाई जा रही है, वो है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है
वो कॉन्सेप्ट एक टेक्निकल है, और टेक्निकल किस पे होता है? विषय होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, व्यवहारिक शारीरिक बनावट का ढंग होना चाहिए, परिस्थितियां होनी चाहिए। कोई भी माइंड रीडिंग, अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के माइंड रीडर, क्या अफ्रीका के आदमी का माइंड रीड कर पाएंगे? क्या जर्मनी के आदमी का माइंड रीड कर पाएंगे? क्योंकि जब तक आपकी भाषा ही मैच ना होगी, आपकी संवेदनाएं मैच नहीं होगी, कोई माइंड रीडर माइंड रीड नहीं कर सकता। ये बहुत सारी एक टेक्निक है, उस टेक्निक को समझना होगा। संसार में कोई भी प्रॉपरली माइंड रीड नहीं कर सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चैनल पे बंते विनाचार्य जी को, जिन्होंने चमत्कार की धज्जियां उड़ा के रख दी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।